कार्यक्रम दिखैया जम्मू संगवारी मल्ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार नमस्कार संगवारी हो। आज हमार जय जोहार टीवी में जोहार पहुना कार्यक्रम में हमार बीच मनोज वर्मा जी सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक उपस्थित हवे, जिन मन हमार राज्य में प्रथम किशोर साहू अलंकरण से अलंकृत हवे और जेकर मन के बहुत सारा छत्तीसगढ़ी फिल्म हैं, जिन मन हिंदी में भी एक सुघर फिल्म बना है बुलंद मेज और जिन हाँ नेशनल अवार्ड ले कई नेशनल अवार्ड ले सम्मानित हुए। तो सबले पहले हम मनोज वर्मा जी के हमारे ये कार्यक्रम में हृदय ले अभिनंदन करत हन। जय जोहार। जय जोहार भाई। मनोज भी आप मन ये बताओ कि अभी आप मन नवा फिल्म बनाए हबो महू कुंवारा तहू कुंवारी, और मैं सुना था कि ये पिक्चर के अभी लगे ले पहली बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हुआ तो लोगन मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आवा थे। तो आप मन ये पिक्चर ला बनाए के बारे में कैसे सोचे हो? बहुत दिन हो गए रही से मोर पिक्चर रिलीज हुए। जैसे 2012 में मोर आखिरी पिक्चर आई रही से दूल्हा फाड़ू। दूल्हा फाड़ू के बाद मैं 12 ले जब शुरू करे हूँ तो भूलन ला लिखत मोला 2-2.5 साल लग गए। उसके बाद भूलन के निर्माण पर सोचे हो ले दे करके वो कंप्लीट हुई 16-17 एंड में। उसके बाद फिर ओला लेके फेस्टिवल्स में लेके गया हूँ। अभी ओकर लगे के पहली मैं सोचे हूँ कि अब मार्केट से बाहर होना ठीक नहीं है। तो वही टाइम पे मुंबई के एक अच्छे राइटर जिन्हें नीरज विक्रम जी और रॉकी भाई रॉकी दासवानी जी, ये दोनों जने मुड़कर आइन और बोलिन कि एक बहुत अच्छे स्टोरी है, अच्छे स्क्रिप्ट लिखे हुए, बल्कि हिंदी पर लिखे रहे हूँ मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी छत्तीसगढ़ी एक आध कोई फिल्म कराऊँ। ऐसे नीरज विक्रम जी के भी चाह रही से तो बोला कंसेप्ट सुनाई फुल कॉमेडी रही से एकदम। मोर बहुत मन नहीं हुआ है दूसर के स्क्रिप्ट में काम करेंगे। तो मैं बोला भैया एक बार मोला स्क्रिप्ट देखे पड़िए। मैं बोला जब ही स्क्रिप्ट तो मैं जरूर करूँ। कंसेप्ट तो मोला अच्छा लगा था। तो बोलिस ठीक है। और उखर बाद वो स्क्रिप्ट भेजिस मोला मेल करिस पूरा स्क्रिप्ट पढ़े हो स्क्रिप्ट कमाल करिस है। बोला भैया बिल्कुल करना है। अब थोड़ा छत्तीसगढ़ी के हिसाब से चेंज करे लगी बिल्कुल, बोला मैं कर लूँ। हाँ। तो पूरा उखर डायलॉग और फिर स्क्रीन प्ले थोड़ा सा बाकी 99% वैसे है जैसे वो लिखे रही से। तो ऐसे मूड बने था। फिर वो बोलिस कि आप खाली डायरेक्शन नहीं करना है आप लोग, आप एमा हमार साथ में प्रोड्यूस भी करना है। तो हम तीनों जनी मिल करके एला प्रोड्यूस कर दो। आप डायरेक्ट कर हो, कहानी दी और रॉकी भाई जन है वो प्रोडक्शन देखी। तो ऐसे करके हमारी चर्चा हुई और तड़फड़ में काम हुई। और मैं करीब 34-35-40 दिन के शेड्यूल बना रहे हूँ कि एमा बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप की स्टोरी, बहुत कंफ्यूजन, बहुत कॉम्प्लिकेशन। तो मोला लगी इसकी कम से कम 40 दिन एमा लगी, बाकी पिक्चर मोट 35 दिन 30 दिन चलते। ये थोड़ा टाइम ज्यादा लेकिन ये पिक्चर 28 दिन में खत्म हो गई और एकदम हंसी खेल कूद में खत्म हुए। पूरा हंसी जैसे फिल्म है वैसी होकर शूटिंग हुई। अरे वाह वाह, कोनो प्रकार के थकान और कोनो प्रकार के कुछ नहीं एकदम बहुत मजे में। और सबसे हम स्टार्टिंग करें तो मैन पार्ट करें। मैन पार्ट में गाना करें, वो एक गाना बनाया है यूट्यूब में अभी, तोर संग बंधा जाही पीरित के डोर, बहुत मीठा गाना। देखो बहुत बढ़िया है गाना। तो वो गाना वहाँ शूट करे पर हम मैन पार्ट के रहे। जिन आदमी मैन पार्ट नहीं देखे, इवन जिन देखे है वो आदमी बोलते कि ये विदेश की शूटिंग है। अरे वाह, यहाँ के नहीं दिखाते छत्तीसगढ़ के। तो ये एक बहुत मतलब कहना चाहिए कि बहुत बड़े कॉम्प्लीमेंट है। और पब्लिक जिस तरीके से पसंद कर थे गाना के नीचे में आप कमेंट देखू खंड में, तो वही समझ में आया था कि कतका लाइक कर रहे थे पिक्चर ला। ये बहुत बढ़िया अनुभव बताया आप मन। बैर ले मोर ख्याल से बैर से शुरुआत करे हो। बैर के बाद आप मन महू दीवाना तहू दीवानी बनाए, ओकर बाद मिस्टर टेटकू राम बनीस, वो भी पिक्चर बहुत बढ़िया रही। दूल्हा फाड़ू बनाए, फिर धीरे धीरे बुलंद मेज जैसे ऐतिहासिक फिल्म की तरफ आपके रुझान गिस। बुलंद मेज बनाए के विचार कैसे से आपके मन में? भूलन कैसे रही से कि संजीव बख्शी जी से मोर पुराना परिचय रही से, मोर सब पिक्चर ला देखे रही से। महू दीवाना से चालू करी कम से कम। बोला देखे के बाद में ओकर मन में कुछ पता नहीं जेन भी विचार आए हुई, तो बोला मोला आकर के बताइस कि एक कहानी लिखा था अभी भूलन कांदा नाम से एक उपन्यास लिखा था। मैं बोले ये क्या होते भूलन कांदा? तो बताइस कि भाई जब आप
जंगल वंगल में जातो करूँ तो भूलन कांदा ऊपर आपके पैर पड़ जाते तो आप रास्ता रास्ता भटक जाते हो ऐसे और तब तक होश में नहीं आओ जब तक कोई आके आप लोग छुए नहीं, आप नहीं जागा वैसे। तो मैं ये कंसेप्ट ही सुना तो मुझे लगी से कुछ अलग ढंग की स्टोरी है और मैं बहुत दिन से खोजत रहा हूँ कि कुछ नया कंसेप्ट मिले, कुछ मतलब ये रेगुलर से हट के कुछ बनाना चाहत रहे हूँ पैरेलल सिनेमा। तब मैं बख्शी जी ने बोले हूँ कि जब भी आपके ये स्टोरी खत्म हुई आप मोला दो, मैं एक ऊपर फिल्म करूँ। तो जब ये भूलन कांदा के उपन्यास कंप्लीट हुई सो मोला दी, इसमें पढ़े होला तो मोला कमाल के स्टोरी लगी। सुकर जिन कहना चाहिए बख्शी जी के जिन ऑब्जर्वेशन है वो जबरदस्त है। आप मैं बुक में पढ़ूँ तो बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिला मैं वैसने के वैसने उठा करके अपने स्क्रिप्ट में रखे हूँ। एक उपन्यास से स्क्रिप्ट लिखना ओखर ऊपर फिल्म करना बोला बहुत कठिन लगे, बहुत कठिन लगे कि ओकर आत्मा खत्म मत होए। हाँ, ये और फिल्मेटिक ओकर जिन कंटेंट है वो वैसने के वैसने आए। तो ये दोनों चीज ला बैलेंस करते करत मोला 2-2.5 साल लग गए बोला लिखत एक चुनौतीपूर्ण बिल्कुल तो बहुत कठिन काम रही है। लेकिन फाइनली फिर मैं बोले नहीं इला करना है मतलब करना है। तो मुंबई भी गया हूँ मैं, स्क्रिप्ट सुनाया तो सब जतका आदमी रही मुंबई में तो स्क्रिप्ट बहुत पसंद करी। तो बोले कि स्क्रिप्ट बोला दे दो हमन इला बनवा ले वो। मैं बोले तुमन एक जीव ले डालो। छत्तीसगढ़ ला मैं जाना तो आप मन नहीं जाना तो छत्तीसगढ़ के जिन संस्कृति जिन संस्कार मैं दिखाना चाहता हूँ वो आप नहीं दिखा सकते। तो मैं मना कर दूँ, मैं बोला भैया मैं भेजूँ नहीं स्क्रिप्ट ला, खुदे करूँ, अब आप पैसा लगा सकते हो तो बताओ। तो वैसे करत करत वो धीरे 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 मामला जन है वो गड़बड़ात रही है। मैं बोला नहीं ये पिक्चर ला मैं बनाविश करूँ और पिक्चर ला फिर जैसे तैसे करके मैं ही प्रोड्यूस करूँ और प्रोड्यूस करके आज पिक्चर कंप्लीट है। आज मुंबई में पिक्चर ला देखते हैं, मन रिलीज करे की तैयारी चला थे और बहुत जल्दी आप मन ला ये थिएटर में देखे मिली। छत्तीसगढ़ के लगभग सबे चर्चित कलाकार कहन तो कम है, बहुचर्चित कलाकार और हमार बॉलीवुड के बहुचर्चित कलाकार बिल्कुल जेकर मन के एक बड़े पहचान हवे। एकर मन संग काम करे में थोड़ा से कैसे अनुभव रही, कुछ कठिनता नहीं हुई बॉलीवुड के कलाकार मतलब डायरेक्ट करे में? नहीं बॉलीवुड के जतका आदमी आए रहे जैसे राजेंद्र गुप्ता जी आए रही हैं, मुकेश तिवारी जी आए रही हैं, दोनों जन, अशोक मिश्रा जी यहीं के हैं लेकिन वो मुंबई में काफ़ी साल से मुंबई में है तो वो मुंबईया हो गए हैं। लेकिन ये मन के तरफ से कहीं कोई बहुत सुलझे हुए एक्टर हैं मन, एक बताते हो तो दो करते हैं मन, अरे वाह ऐसे वाले हैं। और कहीं पे भी ये मन ऐसे नहीं करें कि मैं ऐसे कर लेता हूँ मैं वैसे कर लेता हूँ, आप बताओ कैसे करना है। तो ये जो नहीं मन की कोऑपरेशन रही है कि भाई पहली तो क्या है कि छत्तीसगढ़ के आदमी समझ के एकदम ऐसने हुई ही ऐसा करके सोचा रही, लेकिन जब स्क्रिप्ट पढ़ी नो मन और जब 2-4 दिन की भाई का चाहते ओकर बाद फिर वो मन के सब बहुत बढ़िया काम करें और कहीं कोई परेशानी नहीं हुई से। मैं तो बोलता हूँ कि मतलब छत्तीसगढ़ के जतका कलाकार रहें और मुंबई से जतका कलाकार मन आए रहें ओकर साथ में बड़े बहुत अच्छे तरीके से मिलजुल करके हम काम करें। लगभग अभी कतेक ठन नेशनल अवार्ड और इंटरनेशनल अवार्ड अभी फिल्म मतलब बिना रिलीज हुए मिले हैं? कम से कम 8 हो गए हैं, जेमा 2 कैलिफोर्निया में मिले हैं, 1 इटली में मिले हैं, नेक्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ग्वालियर में मिले हैं, फिर लेक सिटी फिल्म फेस्टिवल ग्वालियर में मिला, तो वहाँ कोलकाता में मिले नेज में, और ग्वालियर में लेक सिटी फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर के मिले, बेस्ट एक्टर के मिले। एक संस्कारा करके है दिल्ली में वहाँ मिले हैं, ऐसे करके करीब ओरछा में मिले हैं, ऐसे करीब 8। हाँ जब पुरस्कारों पर पुरस्कार मिल जाते तो कई बार विस्मृत घलो हो जाते हैं। मैं ये देखे हूँ मनोज भैया कि आप संपादक के भूमिका निर्वहन करे हो, बहुत बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर भी हो आप मन, बहुत बढ़िया राइटर भी हो आप मन, और बहुत बढ़िया टेक्नीशियन भी हो आप मन। मैं देखता हूँ कि आपके फिल्म में आपके कला के जत का योगदान है उसके आपके जो टेक्निकल जो आप दिमाग लगाता हो वो भी आवे, तो चौतरफा मैं देखता हूँ कि आपके पिक्चर हर तरह से फुलफिल हो जाते हैं। तो ये जम्मो दायित्व के निर्वहन करत आप मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है या बहुत कुछ विकट समस्या या समय के कुछ बात रहे? मोर हिसाब से तो जतका फील्ड में आपके बैठ रही उतना अच्छा आपके प्रोडक्ट बाहर आए और उतना कम आपला तकलीफ मिली। भाई अगर मोला मालूम ही नहीं हुई कि संगीत का है तो उमा तकलीफ हुई कि यार ये कुछ गड़बड़ करा थे का, कैसे करा थे का, वो लोग आप समझ ही नहीं पाओ। अब मैं आप लोग बताऊं कि मैं आज भी
एमए फाइनल के एग्जाम दे बर के रहे हो। ये बात लभी मैं बोलैया रहे हूँ। अब ये आप कहना चाहिए कि हमारे युवा वर्ग के लिए या कोनो भी वर्ग के लिए आप मन एक अनुकरणीय उदाहरण हवो कि अभी भी आप मन में जो सीखे के ललक हावे, नवा कुछ करे के ललक हावे, तो आप मन ला आगू बढ़ावत है। सीखत रहना तो एकदम जरूरी है। तो 4 साल हो गए है, भी 2 साल डिप्लोमा कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी में टॉप कर रहे हो। हाँ, ओकर बाद फिर एमए प्रीवियस दे ये साल अभी एमए फाइनल के एग्जाम दे अभी मतलब 10 दिन पहले दे के आया हूँ। हाँ, हाँ। तो संगीत में हमारे जो लोक संगीत है वो कतका गाढ़ा है और बहुत मैं कहूँ कि बहुत विशेषताएं हैं वहाँ। तो ओला सीखे बार, ओला जाने बार, ओकर बारीकी ले जाने बार, ताकि ओला मैं अपन फिल्म में यूज कर सकूँ। घर घर तक अगर मोला अच्छा संस्कार, अच्छे संस्कृति तक पहुँचाना है तो वो संगीत और हमारे गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य एकर जरिए मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ। एकर पाए केला आप मन में देखता हूँ कि आप मन अपन लगभग सभी पिक्चर में कर्मा के उपयोग बहुत करता हो। कर्मा से मुझे लगता है कर्मा से आपके बहुत ज्यादा लगाव है। कर्मा बहुत प्रिय है। हाँ। कर्मा बहुत प्रिय, बहुत मीठा गाना। अब मैं देखा कर्मा में आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, लिखवाए में मेहनत करते हो, कंपोजिशन में मेहनत करते हो, रिकॉर्डिंग में मेहनत करते हो। तो ये एक कहना चाहिए कि कर्मा आप मतलब काबर तक बढ़िया लगते हैं। कर्मा के बहुत एक प्रकार है। एक तो दूसरी चीज, अगर फिल्म में कुछ रोमांटिक आपला चाहिए, अगर छत्तीसगढ़ी फिल्म में, मैं तो बोलता हूँ कि हिंदी फिल्म में भी अगर कर्मा के प्रयोग हो जाए ना तो वो अविस्मरणीय रही। जैसे मोर महू दीवाना तहू दीवानी के गाना रही, भोली सूरतिया आज भी मतलब अतका लोकप्रिय है। मैं क्या बताऊँ, मतलब जहाँ जाता हूँ तो आदमी मन पूछते हैं कि अरे भाई ये गाना, लेकिन आप ऐसा, ये टिटकू राम के गाना रही से धीरे धीरे आँखिले उतर गए करेजा भीतरी, यहू कर्मा रही से, 2 कर्मा रही से एहू में रहे। अभी हवे ना, अभी जन अभी बहुत हिट है संग बंधा जाहि पीरित के। तो ये अपने आप में अत्यक मीठा, अपने आप में अत्यक रोमांटिक मैं कहूँ कि धुन होते कि बरबसी आपके हृदय ला छू ली। बहुत बढ़िया गजल गायक भी हो आप मन। मैं आप मतलब टीवी में गजल गात, रेडियो में गजल सुनात देखे हो। आप बहुत बढ़िया गजल भी गाता हो। मोर ये कहना है कि ये जो कलाकारी है, अब बहुत कम इतिक बात हो गई, हमारे दर्शक मन जानना गलो चाहिए कि मनोज जी आज ये स्तर में कैसे तो कला जीवन की शुरुआत कैसे, इसका हाल आप मन प्रेरित हुए? कला जीवन की शुरुआत ऐसे बोलबे तो मैं बहुत नानपन ले गात बजात रहे हूँ। मोर इंटरेस्ट गाना में रही से बेसिकली। तो घर परिवार में सब हमारे यहाँ मतलब ऐसे है कि पढ़ाई लिखाई में पहले ध्यान देवो, ऐसे रही से संस्कार। हमारे यहाँ सब डॉक्टर हैं। बड़े भाई डॉक्टर है, डॉक्टर अनुपर माँ, पिताजी डॉक्टर रही से, नाना जी डॉक्टर है, जब का लड़का मन है सब डॉक्टरी में है। तो हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई ला विशेष महत्व देते रहे। अब मोर रुझान जिन रही से थोड़ा संगीत के तरफ रही से, तो धीरे धीरे ग्रेजुएशन हुई। सब होए के बाद में मोर बड़े भाई जन रही से डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनुपर माँ, वो पुलिस मोला की तो जाकर के कुछ संगीत सीखा, क्या होती तुमन चलत रही थे। तो मैं बोले हाँ जाऊँ, तो बोले तो एक काम कर, माउथ आर्गन सीख ले। माउथ आर्गन बजाते रहे। तो ओकर पता वो कहाँ सिखाते वाला पता लगाए पर गया हूँ, तो नहीं पता चली ओकर बारे में कुछ। तो मैं घुस गया हूँ कमला देवी संगीत महाविद्यालय। वहाँ पता चली इसकी गीतांजलि के कोर्स होते और 2 साल के कोर्स है, डिप्लोमा। चलो हिल ज्वाइन कर लेता। तो मैं और मेरे फ्रेंड है एलोशियस फ्रांसिस, हम दोनों जनी गए ना एडमिशन ले लेन। ओकर बाद वो करत बीम्यूज कर डारन। तो अब वो जब गजल सीखत रहे थी बैठ करके, वो सुगम संगीत के प्रोग्राम से और बाजू से क्लासिकल की आवाज आए, तो हमारा रुझान होती जाए, अरे यार क्लासिकल में ज्यादा मजा आते है। तो एक काम करथन भाई, अगले साल क्लासिकल में शिफ्ट हो जाता। तो एती सीखत यहाँ ले वहां चल देन। और गीतांजलि ला 4 साल बाद उकर फाइनल एग्जाम दे करके वो डिप्लोमा ला अलग करे। और इति क्लासिकल के मोर चलत रही। क्लासिकल करे के बाद में करीब संगीत छूट के रही। फिर काम धंधा में आ गए, कॉम्पिटिशन और ये, और फिर मेडिकल स्टोर चालू हो गए। तो एक बार काम धंधे में आदमी लग जाते हो, बाद में सब चीजें खत्म हो जाते। तो रमा दीदी हमारे सीनियर रही से, रमा सहाय आप जाना तो आकाशवाणी में अनाउंसर भी रही से। तो वो एक दिन आई मोर करा, तो बोली इसकी कैसे तुमन कुछ गात बजात नहीं हो, आजकल सब बंद हो गए का तुम्हारा। बोला हाँ दीदी छूट गए हैं, अब तो सब वैसने हैं। बोल नहीं छोड़ मत, तुमन छोड़ दो कैसे हुई। तो आकाशवाणी का ऑडिशन भर, तैयारी कर ऐसे कर। तो वो वहां जहाँ बोली, तो फिर मैं वापस चालू करूँ।
और ओकर बाद रमजान सर रही ओकर से सीखे हूँ, आकाशवाणी ऑडिशन दे तो पास हो गया 93 में। तब से वो आकाशवाणी से बी ग्रेड आर्टिस्ट हूँ, वहाँ पे बीच बीच में गाना बजाना चलत रही थे। ओकर बाद बीच में दिमाग में इसकी नहीं, यहाँ पे अच्छा स्टूडियो नहीं है, छत्तीसगढ़ में थोड़े स्टूडियो स्तर के स्टूडियो की कमी रही है। तो मैं बोले चलो डिजिटल स्टूडियो के तैयारी की जाए और यहाँ पे सब गाना बजाना अब कोई नहीं कराई तो मैं ही जगह सर, ऐसे सोच करके मैं बोला चालू कर दूं। चालू कर रहा हूँ तो घर बाद मोर गाना बजाना बंद हो गया, खाली रिकॉर्डिंग चलते वहाँ। तो ये एक अच्छा सुविधा छत्तीसगढ़ पर मिल गई इसके, चलो यहाँ पे सारी चीजें हो जाते करके। फिर धीरे धीरे वहाँ ले चालू हुई। तो मैं बोले हूँ कि मैं और शैलेंद्र दीवान जी हैं हमारे बहुत अच्छे मित्र है, छोटे भाई जैसे। तो वो बोले भैया अपन मिल करके एक पिक्चर बनाते। वही टाइम पे गजेंद्र वर्मा आ गए। गजेंद्र एकदम नया नया से, तो बोले भैया मैं प्रोड्यूस करूँ पिक्चर ला और आप लोग इला करो या मिल करके करते। मैं बोले ठीक है चल, अक्का खर्चा लगी भाई इला कम से कम। तो ओला ये प्रूफ करे बर कि इस रायपुर में मेरे स्टूडियो में सब काम हो सकते फिल्म के, वो कर भर खेल खेल में वो पिक्चर ला बनाए रहे बैर ला। टेक्निकली वो पिक्चर अतका बढ़िया बन गए कि ओकर बाद HDV फॉर्मेट में पिक्चर बनना शुरू हो गया। वो पिक्चर ला सतीश जैन जी देखिस महासमुंद में, देख करके बोले कि भैया मया जो है मैं यही फॉर्मेट में बनाऊं और तोरे स्टूडियो में काम करूं। तो मया ला मैं एडिट करे रहा हूँ, बोला मैं एडिट कर रहा हूँ सतीश भैया के साथ में बैठ के, और सतीश भैया के साथ बैठ के काम कर रहे हैं। तो बहुत कुछ सीखेल मिली इसमें कि भाई नहीं फिल्म ऐसे बनना चाहिए। तब तक के मोर कहीं से दिमाग में ये नहीं रही से कि मोला डायरेक्टर बनना है। सतीश भैया मोला बोली कि तो डायरेक्शनल सेंस बहुत अच्छा है और छत्तीसगढ़ में अच्छे डायरेक्टर है नहीं अभी, तो तय काम कर थोड़ा डायरेक्शन चालू कर। बोले छोड़ ना भैया, बढ़िया बैठे हो इसी कमरा में बैठ के काम करते हो, कहाँ थे धूप में घुमा पे। बोले नहीं तय कर। बोले बोलो ठीक है। फिर ढूंढे हूँ एक स्टोरी, महू दीवाना तहू दीवानी लिखे हूँ, लिख करके बोला सुनाऊं कि भैया ऐसे ऐसे स्टोरी है। बोले अरे बहुत बढ़िया, अरे बना देते पिक्चर। अरे कौन से लिखवाऊं स्क्रिप्ट? तो जैसे जैसे बोला बता दे वैसे वैसे लिखत जा, वही स्क्रिप्ट है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है बढ़िया है। तो वो लिखे शुरू कर दूं मैं, लिखे हूँ अपने पहली सी स्क्रिप्ट रही से वो डायरेक्ट करूँ। फिर तो वो प्रॉपर फिल्म जो आइस, तो वो फिर बहुत मतलब अच्छा हिट रही फिल्म। हिट और गाने वाने होकर बहुत बढ़िया रही। तो सब वहां से समझ लो फिर फिल्मी सफर चालू हुई। सुनो बिल्कुल बिल्कुल, बैर से लेके फिर ये यहाँ तक के जिन सफर में देखा तो कि लगातार एक प्रोग्रेस करना चाहिए, विकास आप में नजर आवत है। हाँ, अगर आप लोग पता चल जाए कि भाई मोर पिछला कमजोरी क्या है, तब आप हर बार अपन अगला जिन पिक्चर रही थे कुछ ना कुछ अपग्रेड होला करत जात हो। मैं स्वयं अब स्टूडियो में बैठ के आप मन से बात करत हूँ, तो मैं बैर से लेके अभी तक के पिक्चर ला देखे हम। अब यह पिक्चर देखना मुझे जरूरी है। तो मैं जितना फिल्म अभी तक देखे हूँ उमा में हाँ बिल्कुल एक चेंज पाए हवो, नवीनता पाए हवो, नवा प्रयोग पाए हवो। तो ये तो बहुत बढ़िया आप मन सन गोड बात हुई मनोज भैया, चौतरफा बात हुई। अब ऐसे है कि आप मन में गुण अतका है, अब आप मन के लिए विषय अतका है कि बेरा कम पड़ जाही और हमन बीच बीच में आप मन सन में गोड बात करत रहो। बिल्कुल। मैं ये चाहूँ कि अभी 26 अप्रैल के हमार जिन नवा फिल्म लगत हावे महू कुंवारा तहू कुंवारी, तेकर बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शक संगवारी मन से गोड बात कर लो। हो सके ते 2-4 लाइन गाना गुनगुना दो, ओकर बाद फिर राम राम करबो। बिल्कुल भाई 26 अप्रैल के हमार पिक्चर महू कुंवारा तहू कुंवारी आत है, जेकर ट्रेलर आपन देखे हो, गाना ला सुने हवो और अपन बहुत पसंद करत हो। तो मैं आपन ला सब ला निमंत्रण देवत हूँ कि वो पिक्चर ला देखे बार जरूर आओ। आपके नज़दीकी सिनेमा घर में लगी, कम से कम 20-21 थिएटर में एक साथ लगा था ये पूरे छत्तीसगढ़ में। तो ये मोर तरफ से आप मन ला बढ़ावा देवर हमारे छत्तीसगढ़ी सिनेमा ला, यही पिक्चर ला नहीं और जतका पिक्चर आते सब ला आप मन देखो और अपन आशीर्वाद बनाए रखू। मैं 2 लाइन वो गाना के आप ला बिल्कुल स्वागत देता हूँ। तोर संग बंधा जाही प्रीत के डोरी रे, हे मोर मन मोहनी। बहुत बढ़िया। जब ले देखो तो ना मैं हो गे मोला, मोर मन तोर संग रुम झुम झूमेला लागे रे, हे मोर मन मोहनी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं कर्मा के बात करे हो, कर्मा मनोज भैया जी हमारे सुना भी दीस और संगवारी हो जोहार पहुना में आज हमारे बीच सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक
मनोज वर्मा जी से हमर मन के गोड़ बात हुई। बिल्कुल आप मन ला हमर मन की ये गोड़ बात बहुत बढ़िया लागी। आपन अपन प्रतिक्रिया ले हमन ला जरूर अवगत करवाहो। मनोज भैया आप मन हमर बीच आयो, हमारे स्टूडियो में आयो, हमर मन सन जय जोहार टीम सन जिन गोड़ बात करो तेखर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। जय जोहार है, जय जोहार संगवारी हो। आप मन हमन ला बुलायो, अतका बात करो, ओकर पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।